हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा आते नहीं है बट या फिर भी हमें पता होना चाहिए, बच्चे बहुत पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो प्लांट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, प्लांट लिविंग है ना, प्लांट में तो ब्लड होता नहीं है, तो उसमें चीजें कैसे ऊपर या नीचे और कैसे घूमती है, हाउ डू थिंग्स गेट ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, वी विल टॉक अबाउट इट, है ना। सो मेनली वी आर गोना टॉक अबाउट गाइस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसमें मेनली हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जाइलम क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और हमने फ्लोएम के बारे में भी पढ़ा है, फ्लोएम क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? Yes, are you guys ready? Perfect. Great. चलो, तो गाइस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, माय नेम इज अमृत राज, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं वेदांतु में। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। यस, आर यू गाइस रेडी? चलो आ जाओ। तो गाइस सबसे पहली चीज है कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर प्लांट। प्लांट के लिए भाई क्या क्या चीजें जरूरी होती है, अगर आपको याद हो, फोटोसिंथेसिस के लिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, प्लांट के लिए वाटर भी चाहिए होता है, प्लांट में सनलाइट भी चाहिए होता है, और प्लांट के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट, हमने देखा था कि वो तो एयर में से ले लेता है। जो पानी है प्लांट कैसे लेता है, प्लांट अपने रूट की मदद से, the plants with the help of roots get the water necessary for the plant. प्लांट क्या करते हैं भाई, रूट में से पानी को ले लेते हैं, रूट की मदद से क्या करते हैं, पानी को यूज कर लेते हैं। They take the, ये यूज द वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, अभी रूट का क्या सिस्टम है बताओ थोड़ा सा बेटा, प्लीज ध्यान से समझो। ठीक है, प्लांट ने क्या करा, रूट में से भाई पानी को अब्सॉर्ब करके ऊपर ले आया। बहुत ही सही, हमने क्या देखा भाई, पानी जरूरी होता है। अब ये रूट में एक बात बताओ, पानी नीचे से ऊपर तक कैसे जाता है, हाउ कैन एनीवन टेल मी? कि भाई प्लांट है ना, हमने देखे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो ये जो पानी है रूट में से इतनी लंबाई तक, इतनी ऊंचाई तक कैसे जाता है, कौन बताएगा? यस एग्जैक्टली, जाइलम से जाता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये जाइलम क्या है? जाइलम बेटा एक पाइप की तरह समझ लो, जैसे कि एक प्लांट है उसमें एक पाइप लगी हुई है, इसको कहते हैं हम जाइलम। जाइलम इज लाइक अ पाइप इनसाइड द प्लांट। जाइलम क्या है भाई, एक पाइप की तरह है इनसाइड द प्लांट। अब ये जाइलम क्या करता है, इट इज लाइक अ पाइप व्हिच पुल्स द वाटर अप, जो कि पानी उसमें ट्रैवल करता है। अब आप पूछोगे सर जाइलम में पानी ऊपर कैसे जाता है, कोई पंपिंग मैकेनिज्म है? उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, समझ आ गया? सो प्लांट के अंदर पाइप्स होती हैं जिसको कहते हैं हम जाइलम, जिसमें पानी ट्रैवल करता है। ठीक है, वेरी गुड। अब पानी के साथ साथ और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मिनरल्स। मतलब क्या होता है बेटा, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स ये क्या होते हैं, जो पानी में मिल जाते हैं, दीज आर डिसॉल्व्ड इन दी वाटर। क्या हुआ भाई, ये सब पानी में डिसॉल्व है और रूट्स इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सारे मिनरल्स क्या है, पानी में अब्सॉर्ब्ड है, और क्या हुआ, रूट इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। रूट क्या कर रहा है भाई, इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये प्लांट के अंदर आता है और प्लांट इन चीजों को यूज कर पाता है। अब जैसे मैंने बताया था, देयर आर टू पाथवेज इन द प्लांट। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो ही चीज होती है, एक होता है बेटा जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ध्यान से समझो, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से उठा के अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक लेके जाता है। ठीक है, जाइलम ने क्या करा, पानी को मूव करा फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है भाई, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जैसे कि हमें पता है
कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है। फोटोसिंथेसिस भाई लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द लीफ। अब खाना जो लीफ में बना है यहां से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा? प्लांट के बाकी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा? फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है, तो जाइलम क्या है? जाइलम और फ्लोएम दे आर पाइप्स। जाइलम और फ्लोएम क्या है? पाइप्स हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, जो कि चीजों को मूव करने में हेल्प करती है हमारी। विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ, जाइलम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ। लीफ में जो खाना प्रिपेयर हुआ है उसको दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग? यस और नो? इंटरेस्टिंग? यस, वेरी गुड। तो भाई ये चीजें हो गई हमारी, है ना। जाइलम हमें समझ आ गया, फ्लोएम हमें समझ आ चुका है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो मैंने पूछा था आपसे सवाल कि भाई जाइलम में चीजें मूव कैसे करती हैं, हाउ इज H2O ट्रैवलिंग अप। पानी जो है रूट से ऊपर की तरफ कैसे जाता है? दो चीजों की वजह से जाता है बेटा। नंबर वन इज रूट प्रेशर की वजह से जाता है, और नंबर टू ट्रांसपीरेशन की वजह से जाता है। ठीक है, जो हमारा पानी है रूट से अपर पार्ट्स तक कैसे जाता है? नंबर वन रूट प्रेशर की वजह से जाता है, नंबर टू वो ट्रांसपीरेशन की वजह से जाता है। बच्चे कहते हैं रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन फर्क क्या है? देखो ध्यान से समझना। जैसे कि ये मेरा रूट है ना, ये रूट है मेरा, ये रूट है ना। अब रूट में ध्यान से समझना, पानी जो है वो एंटर करता जाता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स कीप ऑन एंटरिंग इनटू द रूट। क्यों? क्योंकि देखो रूट के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। सोल्यूट ज्यादा होते हैं। आयंस ज्यादा होते हैं तो क्या होता? जो पानी है कम हुआ। रूट के अंदर अगर आयंस ज्यादा है तो पानी कम हुआ, और बाहर पानी ज्यादा है तो वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द रूट। तो पानी मूव करता है। अब ये पानी क्या करता है बेटा? जैसे एक मॉलिक्यूल जाता जाता है वो आगे वाले मॉलिक्यूल को धक्का देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, व्हाट डू? यू पुश द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आप आगे वाले इंसान को धक्का देते हो। उसी तरीके से ये पानी के जो मॉलिक्यूल है ये आगे वाले मॉलिक्यूल को पुश करते जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। एक तो ये हो गया। पहली बात, पानी अंदर क्यों जा रहा है रूट के अंदर? बिकॉज ऑफ आयंस। रूट के अंदर आयंस ज्यादा है तो पानी कम हुआ, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, और बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द सॉइल, दैट इज इन द सॉइल, फ्रॉम देयर इनटू द रूट जहां पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है। ठीक है भाई। नंबर टू है ट्रांसपीरेशन। अगर आपको याद हो बेटा ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा। हमारे लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उनमें से क्या हुआ भाई? पानी निकल गया, वाटर इज एस्केपिंग, वाटर इज एस्केपिंग, द वाटर इज एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है बेटा? प्लीज देखो, जैसे ही पानी निकलता है ना, यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अ काइंड ऑफ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द जाइलम। जाइलम में एक छोटा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम से क्या होता है? जो पानी के मॉलिक्यूल है वो और ऊपर की तरफ पुल होते हैं। वाटर इज एस्केपिंग, उसकी वजह से पानी जो नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होता है। द वाटर स्टार्ट्स मूविंग अप। इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग? यस। तो क्या हुआ बेटा? ये जो पानी है, तो वाटर स्टार्टेड मूविंग अप ओवर देयर। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी आर कॉलिंग इट एज ट्रांसपीरेशन। तो वैक्यूम की वजह से जो पानी क्रिएट हुआ है उसको, ये पानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है जाइलम में। ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। एक तो क्या रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या हुआ भाई? जो प्लांट का रूट है उसमें आयंस ज्यादा होते हैं, तो पानी जो है सॉइल में से रूट के अंदर आता है ना, बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो आयंस ज्यादा है मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है इनसाइड द रूट। रूट में आयंस ज्यादा है इसका मतलब पानी कम है। बाहर पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है। जब पानी अंदर की तरफ आता है वो आगे वाले मॉलिक्यूल को धक्का देता है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब द लॉस ऑफ वाटर। जब लीफ की सरफेस में से वाटर एस्केप होता है तो क्या होता है?
जाइलम में एक पुल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। बेटा देखो प्लीज ध्यान देना, ट्रांसपिरेशनल पुल सिर्फ तभी हो सकता है जब सनलाइट हो, दैट इज इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम। बट जो रूट प्रेशर है इट मेनली हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एट द नाइट, रात को मेनली मूव करने में हेल्प करता है। क्लियर होगी इतनी बात? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, इतनी बात क्लियर होगी? चलो ध्यान से समझो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट प्रेशर। द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल actively take up ions which creates ion concentration difference between the root and the soil। प्लीज समझो, ये रूट है, ये कह रहा है रूट के अंदर आयंस जाते जाते हैं, इट इज एक्टिवली टेकिंग अप आयंस। एक्टिवली मतलब ये एटीपी को खर्च करके, मतलब एनर्जी को खर्च करके आयंस को अपने अंदर खींचता है। पहले आयन को अपने अंदर खींचा तो क्या हो गया, आयंस अंदर ज्यादा हो गए, बाहर कम हो गए। आयंस ज्यादा हो गए तो क्या होगा, मतलब पानी कम हो गया, पानी बाहर ज्यादा हो गया। इसने आयंस को कैसे खींचा, पहले एनर्जी खर्च करके। ठीक है, देखो देख रहे हो, पोटेशियम अंदर जा रहा है, अमोनिया अंदर जा रहा है ना, यहां पे फिर से फॉस्फेट अंदर जा रहा है, उसके बाद पानी अंदर आने लगा, देखो है ना बेटा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद H2O बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। पहले आयंस को उसने इकट्ठा करा, आयन में एनर्जी इकट्ठा करी, एनर्जी स्पेंड करके खींचा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पीछे पीछे पानी भी आ जाता है। समझे? अब बच्चे कहेंगे कि सर सीधा सीधा हम एटीपी खर्च करके पानी को क्यों नहीं खींच लेते? बेटा क्योंकि देखो, अगर आप एक एटीपी खींचोगे ना, मतलब एक आयन लोगे, उसके साथ बहुत ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। दैट इज वन इक्वेशन, समझ रहे? मतलब एक आयन के लिए बहुत ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल है, तो इससे अच्छा मैं एक आयन को लेके आऊं ताकि सारे के सारे पानी मॉलिक्यूल खुद ब खुद पीछे पीछे आ जाए। होता है ना, जहां टॉपर बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है वहां सारे के सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ऐसा होता है, देखा है तुमने? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, टॉपर बच्चे को खरीद, मतलब यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट, कि टॉपर बच्चे को एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप वगैरह देके वो लोग बुला लेते हैं, उसके पीछे पीछे जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। उसी तरीके से जो आयन है वो टॉपर बच्चा है, उसके पीछे पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। आई नो वेरी बैड एग्जांपल बट इट वर्क्स। कूल। तो पानी कैसे मूव करता है बेटा? वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल एंटर द रूट हेयर, रूट हेयर से रूट सेल में जाता है, फिर जाइलम में आता है और जाइलम से ऊपर की तरफ जाता है। समझ रहे हो? पहले रूट हेयर में गया, जैसे कि देखो ये रूट है, रूट में रूट हेयर होते हैं, तो रूट हेयर में गया, रूट हेयर से रूट सेल में गया, फिर मेन रूट में आया, फिर ऊपर जाइलम में चला गया। ऐसा इंटरेस्टिंग। चलो अब आ जाओ। टू बैलेंस द आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स इनटू द जाइलम ऑफ द रूट। मतलब मैंने क्या बताया, पहले आयंस जाते हैं, ठीक है, आयंस चले गए, फिर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इनके पीछे पीछे कहते हैं भाई पानी भी इसके पीछे पीछे अंदर चले जाता है। दैट इज हाउ वाटर मूव्स इनटू द यस गाइस जाइलम थ्रू रूट प्रेशर। इंटरेस्टिंग, समझ आया? क्लिक से यस इन द चैट बॉक्स, कम ऑन गाइस। वेरी गुड। अब आ जाओ, अगला आ जाओ ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या है सर, ये क्या बवाल है? मैंने बताया था क्या है भाई, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट मतलब लीफ, लीफ में क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा में से जब पानी एस्केप करता है, द एस्केप ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ is called as transpiration. The loss of water in the form of water vapor from the surface of the leaf, aerial parts of the leaf, is called as transpiration. आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से देखो, एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे जाइलम है। एपिडर्मल सेल मतलब जो जाइलम के आसपास वाले सेल है ना। होता क्या है बेटा, प्लीज समझो, जैसे ही यहां से पानी निकल जाता है तो यहां पे क्या, मैंने बताया था ना आपको, जाइलम में वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी जो है आगे की तरफ मूव करता है। देखो रूट में, देखो रूट में एपिडर्मल सेल्स नहीं है, एपिडर्मल सेल्स में देखो ना यहाँ पे एयर गैप्स है,
जिसमें से पानी एस्केप कर सकता है। यहाँ पे रूट में देखो कोई एयर गैप्स नहीं होते, तो पानी यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ पे आके यहाँ से निकल सकता है ना। अब एक और चीज आती है भाई, ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन डिसॉल्व फॉर्म इन द रूट्स टू द लीफ। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या करता है भाई, वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। नंबर 2 प्लीज देखो, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ प्लांट। प्लांट को ठंडा करता है, जैसे कि आपको गर्मी में कूलर चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है ना। अब प्लांट बेचारे मेरे खड़े हुए हैं धूप में, तो उनको भी ठंडा करने के लिए ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ समझ आया ट्रांसपिरेशन पुल, यस गाइस समझ आया। जाइलम में बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर अ वैक्यूम इज क्रिएटेड which helps in upward movement of water, which helps in upward movement of water, which is called as transpirational pull. Yes guys, interesting. मजा आया? Very good. Cool. Let us talk about transport of food and other substance. So yeah. Now transport of food and other substance happens through phloem. मैंने बताया क्या होता है बेटा, जो खाना है लीफ में से बाकी पार्ट्स तक कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ से बाकी प्लांट्स तक पहुंचाने में फ्लोएम हेल्प करता है खाने को, ठीक है। लीफ देखो, जैसे कि किचन में खाना बनता है, बट खाते आप डाइनिंग रूम में या बेडरूम में भी खाते हैं कई बच्चे, है ना। तो किचन से वहां तक कैसे जाएगा जहां पे आप खाना खा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है भाई, खाने को लीफ से बाकी जगह पे लेके जाओ, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, वी आर कॉलिंग इट एज ट्रांसलोकेशन। अब आ जाओ, ट्रांसलोकेशन कौन करता है भाई, फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस और फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ध्यान से समझो बेटा, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी इज नीडेड इन फ्लोएम, एनर्जी इज नीडेड। ट्रांसलोकेशन में क्या है भाई, एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फ्लोएम ऑल्सो डिलीवर्स अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम के थ्रू नॉट ओनली ग्लूकोज, बाकी अमीनो एसिड और बाकी चीजें भी मूव करती हैं। अब ये कैसे होता है, ध्यान से समझो, ये स्कूल में समझ नहीं आती जनरली, बट मैं समझाता हूँ, ठीक है। मतलब आ भी सकती है, बट जनरली मोस्टली नहीं आती बच्चों को, ठीक है। ध्यान से देखो, फ्लोएम especially delivers substance to the storage organ of root, fruit, stem and seeds to the growing organs. समझ रहे हो, मतलब देखो, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, यहां से रूट में, फ्रूट में, स्टेम में, सीड में या बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है बेटा, जो लीफ में खाना बनाया है उसको स्टेम में, रूट में, फ्रूट में, सब जगह स्टोर करने में हेल्प करता है ना। अब ध्यान से देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा देखो, एक बात देखो, है ना, जाइलम जो है ना, जाइलम और फ्लोएम, इनके चार चार कंपोनेंट होते हैं। जाइलम में ना बेटा ध्यान से देखो, जाइलम वेसल्स होती है, जाइलम ट्रकीड्स होती है, ठीक है। जाइलम वेसल्स आर देयर, जाइलम ट्रकीड्स आर देयर, देन जाइलम फाइबर एंड फोर्थ जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सिमिलरली बेटा एक होता है सीव ट्यूब्स, देन यू हैव कंपेनियन सेल्स,
3 you have phloem parenchyma, and 4th you have phloem fiber. ओके प्लीज समझो, ठीक है। जाइलम में 4 चीजें होती हैं, इसमें से वेसल, ट्रकीड और फाइबर दे आर डेड एलिमेंट एंड पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग पार्ट। जबकि फ्लोएम में आप देखो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा दे आर लिविंग एंड ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। समझ आई बात? अब देखो बेटा, जो वेसल और ट्रकीड होते हैं ना, ये पाइप की तरह ही है। दे आर लाइक द पाइप थ्रू विच द वाटर इज फ्लोइंग। फाइबर क्या करता है? फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज। सिमिलरली सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स ऐसे होते हैं बेटा, बगल में कंपेनियन सेल होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है खाना सीव ट्यूब में मूव करता है, तो सीव ट्यूब में इट इज मूविंग एंड बगल में इफ यू कैन सी देयर आर कंपेनियन सेल्स। एंड फाइबर अगेन एज आई टोल्ड यू इट हेल्प्स इन सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इट हेल्प्स इन सपोर्ट। पैरेन्काइमा, व्हाट इज द पैरेन्काइमा डूइंग? इट इज हेल्पिंग इन स्टोरेज। पैरेन्काइमा इज हेल्पिंग इन स्टोरेज। इंटरेस्टिंग? Yes guys, interesting? Perfect. So now let us see. Okay, now what is it saying? The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube. मतलब sieve tube में ये दिख रहा है, ये sieve tube में जो है चीजें मूव करती हैं और साथ में जो कंपेनियन सेल बगल में है, it helps in upward and downward. Please एक और चीज देखो बेटा, फ्लोएम में the food can move upward and downward, bi-directional होता है, whereas in xylem the movement is unidirectional, that is from the root to the upper part. xylem में पानी जो है बस रूट से ऊपर की तरफ जाता है, फ्लोएम में it can go up as well as down. समझ आ गया? ठीक है। वेसल, ट्रकीड किस में होते हैं भाई? xylem में। फाइबर और पैरेन्काइमा दोनों में होते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल अगेन फ्लोएम में होते हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड पैरेन्काइमा दे आर लिविंग, वेसल, ट्रकीड एंड फाइबर दे आर डेड। पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग, फाइबर इज ऑलवेज डेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात ध्यान से समझना इसमें। परफेक्ट। अब देखो मैकेनिज्म, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फ्लोएम, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो सुक्रोज मतलब जो ग्लूकोज है वो कहां बनता है? इट इज मेड इन द लीफ, है ना। लीफ ने जो फूड बना है, अब जो खाना लीफ में बना है ना बेटा, इसको हम डालते हैं इनटू द फ्लोएम। We are putting the food made in the leaf into the phloem by spending ATP, मतलब एनर्जी को स्पेंड करके खाना जो है उसको लीफ से फ्लोएम में डाला जाता है। अब क्या हुआ? यहाँ पे खाना बढ़ गया, द फूड इज मोर। जब खाना ज्यादा होता है ना बेटा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखो, खाना इज लाइक अ सोल्यूट, सुक्रोज इज लाइक अ सोल्यूट और आयन की तरह एक्ट करता है। आयन बढ़ गया तो क्या हुआ? पानी कम हो गया, तो पानी जो है जाइलम में से यहाँ पे आ जाता है इनटू द फ्लोएम। पानी जो है जाइलम में से फ्लोएम में आ जाता है और क्या करता है? वो खाने को मिक्स कर देता है। इट मिक्सेस द सुक्रोज, इट मिक्सेस द सुक्रोज, इट मिक्सेस द सुक्रोज। द वाटर फ्रॉम द जाइलम एंटर्स द फ्लोएम। अब पानी में मिक्स हो गया, नाउ द सुक्रोज कैन गो डाउन और द अप वेर एवर इट वांट्स टू गो। We call it as sink. कहां जा रहा है? sink. Wherever it is going, it is called as sink. So it can go and get stored in the sink. It could be leaf, stem, root, fruit, anything. Did you understand? क्या हुआ? लीफ में खाना बना, सुक्रोज बना। सुक्रोज जो है एनर्जी स्पेंड करके फ्लोएम में आ जाता है, फ्लोएम में आयंस बढ़ गए। अब क्या हुआ? पानी जो है जाइलम से इसके पास आता है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे पानी कम हो गया तो पानी यहाँ पे आ जाता है। पानी आते ही ये मिक्स हो जाता है और फिर ये ऊपर या नीचे मूव कर सकता है by diffusion. Interesting? बस देखो, material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. ठीक है, इस transferred into मतलब लीफ से वो फ्लोएम में कैसे आया? By spending ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो वाटर जो है यहाँ पे मूव करके आ गया फ्रॉम द जाइलम। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू व्हिच हैज लेस प्रेशर। अब यहाँ पे आ गया, मिक्स हो गया, अब इट कैन गो डाउन और अप वेयर एवर इट इज नीडेड, वेयर द प्रेशर इज लेस।
दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग चीजें कहीं पे भी, जहां पे भी फ्लोएम में जहां पे भी सुक्रोज कम होगा ये उस तरफ चले जाएगा। इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। This guy is interesting. I know, right? Very good. तो ये है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। Yes guys, देखो हमने पढ़ा भाई जाइलम helps in transportation of water and minerals. What are the two ways in which it does that? With the help of root pressure and transpiration pull. It helps with the help of root pressure and the transpiration pull. Okay, xylem helps in movement of water because of these two things. है ना? xylem के components क्या क्या है भाई? xylem vessel, xylem trachete, xylem parenchyma and xylem fiber. Coming to the phloem, है ना बेटा, फ्लोएम क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड और सॉल्युबल सब्सटेंस, कहां से? फ्रॉम द लीफ टू ऑल द अदर पार्ट्स, है ना बेटा। ये कैसे करता है? इट हेल्प्स इन द हेल्प ऑफ एटीपी, पहले एनर्जी स्पेंड करता है, फिर जो सुक्रोज है फ्लोएम में आता है, फ्लोएम में फिर पानी आता है, फिर पानी इसको डिसॉल्व करके ऊपर नीचे कहीं पे मूव कर सकता है। व्हाट आर द पार्ट्स? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, है ना, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो दीज आर द थिंग्स, ये हमने आज पढ़ा, ठीक है। परफेक्ट गाइस, ठीक है बेटा। तो वेरी गुड। तो आपके लिए होमवर्क है, मेंशन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्टिंग फूड। सॉरी, अदर देन ट्रांसपोर्टिंग फूड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मेंशन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम अदर देन ट्रांसपोर्टिंग फूड, ठीक है। वेरी गुड, कूल, परफेक्ट, ठीक है। वेरी गुड। ऑल्सो इन द कमेंट्स लेट मी नो व्हाट यू वांट मी टू टीच। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है या फिर कुछ चाहते हो तो डू लेट मी नो। एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे आपको पता ही है। एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन amrit.raj@vedanta.com. कीप स्माइलिंग। आई सी यू नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर, बाय बाय।